Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Students, exercise 2.4 matrices and determinant नेशनल बुक फाउंडेशन में क्वेश्चन नंबर 2 9th क्वेश्चन पार्ट के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट, आज हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट वी स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर्स इन फैक्ट। सो सबसे पहले हमने लाना है 2abc a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। ये कैसे लाया जाएगा? सिंपल डिटर्मिनेंट्स निकाले जाएं तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है जिससे शायद ये लाना इतना आसान नहीं होगा। ऊपर से a प्लस b प्लस c का होल क्यूब का फॉर्मूला कैसे आप डेवलप करेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी जॉब। हमें करना यही है कि इसमें से किसी रो या किसी कॉलम में a प्लस b प्लस c लेकर आना है, फिर उसको कॉमन निकालना है बाहर। तो वो इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए, मैं जनरली एक बात सोच रहा था कि अगर मैं इधर से a कॉमन निकालता हूँ यहाँ b रखने के लिए, तो यहाँ से a कॉमन नहीं निकलता। यहाँ से b निकालने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से b नहीं निकलता। यहाँ से अगर मैं c निकालने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ से c नहीं निकलता। सेम अगर मैं यहाँ से a निकालता हूँ, यहाँ से नहीं निकलता। यहाँ से अगर b निकालता हूँ, यहाँ से नहीं निकलता। यहाँ से c निकालता हूँ तो फिर आपका यहाँ से नहीं निकलता। स्टूडेंट्स, इस न्यूसेंस से बचने के लिए हम एक काम करते हैं, हम इस पूरी रो को a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको b से कर लेते हैं, इसको c से कर लेते हैं, यूं हम कॉमन आराम से निकाल लेंगे। तो हम जो कि अपने पास से करें तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय abc, जो ये मल्टीप्लाई वाला abc है इसको अंदर शिफ्ट कर लें और अंदर जब ले जाएंगे आपने a को इससे करना है, a इंटू बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b सी ए स्क्वायर। ये हमारे पास b को इससे मल्टीप्लाई करना है, a b स्क्वायर b इंटू ए प्लस सी का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर सी। इसको b से किया, इसको c से करें, a सी स्क्वायर b सी स्क्वायर c इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब देखिए, अब हमारे ये इजी हो गया है। इस पूरे में से a कॉमन ले लें, हम इस पूरे में से b, इस पूरे में से c कॉमन ले लें, और जब हम दोबारा वापस लेके जाएंगे a b c कॉमन निकाल के तो वो 12 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। जब a ले जाएंगे तो यहाँ b प्लस c का होल स्क्वायर, यहाँ जब a पूरा यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा c स्क्वायर। यहाँ से अगर b निकालेंगे तो a स्क्वायर, यहाँ से निकालेंगे तो a प्लस c का होल स्क्वायर, यहाँ से निकालेंगे तो c स्क्वायर। जी स्टूडेंट, यहाँ से c निकालेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया। डियर स्टूडेंट्स, हमने लाना क्या है? a प्लस b प्लस c। ये हमारा प्राइमरी गोल है एक्चुअली, ये लाना है, बोले क्योंकि क्यूब हम एक्सपेंशन से ला ही नहीं सकते। एक जनरली एक माइंड में एक बात आ रही है, अगर मैं इस a स्क्वायर को इस b प्लस यानी इस पूरे कॉलम में से ये कॉलम माइनस कर दूं तो b प्लस सी का होल स्क्वायर जो होगा, यानी b प्लस सी का जो होल स्क्वायर होगा उसमें से ये a स्क्वायर माइनस हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। और यूं ये चीज हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि यहां भी ये चीज आएगी, क्योंकि b स्क्वायर माइनस इसको करेंगे तो इसी तरह की आपके पास आएगी। c स्क्वायर में से c स्क्वायर जाएगा 0, 0 में से कोई भी कॉमन निकाल सकते हैं। सो मुझे एक क्लू मिल रहा है कि हम अगर कॉलम 2 में से कॉलम 1 में से कॉलम 2 निकालें, इसी तरह कॉलम 3 में से भी कॉलम 2 में से भी कॉलम 3 निकालें, कॉलम 1 में से भी, बल्कि यूं करें इस कॉलम 1 में से भी कॉलम 3 निकालें और कॉलम 2 में से भी कॉलम, अगर हम बल्कि कॉलम 1 में से कॉलम 3 निकालें, b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करें। इसी तरह b स्क्वायर में से b स्क्वायर माइनस करें, इसी तरह c स्क्वायर में से ये माइनस करें। तो स्टूडेंट्स ये बचता है हमारे पास। सेम हमने कॉलम 2 में से भी कॉलम 3 इसमें से भी ये माइनस करना है। a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस करें, a प्लस सी के होल स्क्वायर में से आप माइनस करें b स्क्वायर को, c स्क्वायर में से आप माइनस करें a प्लस बी के होल स्क्वायर को। याद स्टूडेंट्स, इसको तो हमने यूज किया, सो वी नीड टू कीप इट एज इट
इज देयर, ये इसी को वैसे का वैसे ही हम लिख लेंगे। अब आप देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये देखें, ये समझे ये a है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। इसी तरह ये तो कट गया, सी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर माइनस, इस पूरे को बी स्क्वायर समझो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये तो जीरो आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, माइनस है तो ब्रैकेट में लिख रहा हूं, माइनस बी, ये आ गया। इसी तरह ये कट गया, जीरो आ गया, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यह आ गया। देखिए स्टूडेंट, इस पूरे कॉलम में से ये a प्लस बी प्लस सी बाहर निकल आएगा पूरे कॉलम में से, क्योंकि ये देखें और ये देखें एक ही जैसा है। तो आप इस पूरे कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लें, और इस पूरे कॉलम में से भी देखें ये और ये कॉमन निकला है, सेम a प्लस बी प्लस सी, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स। आप जब कॉमन निकालेंगे तो यहां बच जाएगा आपके पास b प्लस सी माइनस ए, यहां बच जाएगा 0, c माइनस ए माइनस बी, यहाँ आपका 0 था, यहाँ a प्लस सी माइनस बी, सी माइनस माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा, और ये a स्क्वायर बी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर बच जाएगा। ये हमारे पास बच गया। अब स्टूडेंट्स हम यूं करते हैं, देखें सबसे बड़ा इशू ये कि हमें ये चीजें चाहिए, ये इसका 2 टाइम्स तो आ चुका है, यस, इसका 1 टाइम रहता है और ये 2abc भी रहता है। अभी एक मेरे माइंड में पॉप इन हो रही है चीज, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर हम स्क्वायर ओपन भी कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये अगर मैं फर्ज करें a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी इन दोनों रोज को ऐड करता हूं और इसमें से माइनस करता हूं, तो यहां सिर्फ 2ab बच जाएगा, और बिल्कुल इसी तरह इन दोनों को ऐड कर लेता हूं और इसमें से माइनस करता हूं, यानी इन दोनों को ऐड करूंगा तो a प्लस सी माइनस बी हुआ, इसमें से माइनस करूं c माइनस ए माइनस बी में से माइनस कर दूं, यानी c माइनस ए माइनस बी में से माइनस करूं तो साइन चेंज हो जाएगा। तो आप देखें ये कट गया, तो इसी तरीके से ये कट गया, तो ये माइनस 2a आ जाएगा, यहाँ भी माइनस 2a आया, यहाँ भी प्लस 2ab आया, और यहाँ भी ऐसा ही कुछ 2 का कुछ आ रहा है। इसका मतलब है 2 कॉमन लिया जा सकता है, ये वाली चीज इस पूरी रो में से। लेकिन उसके करने के लिए आपको एक चीज दिखानी है कि रो 1 में आप माइनस करें, आई एम सॉरी, रो 3 में आप माइनस करेंगे रो 1 और रो 2 को ऐड करके, ठीक है। अब देखें क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये तो आपका स्टूडेंट्स b प्लस सी माइनस ए, ये 0, ये a स्क्वायर इसी तरह आया, इसको भी आपने छेड़ना नहीं है बिकॉज ये तो आपने यूज की करने। यहां है स्टूडेंट इस रो में इन दोनों को ऐड करें तो ऑब्वियसली 0 को जिसमें ऐड करें यही आएगा b प्लस सी माइनस ए, इसमें से माइनस करना, यानी ये क्या c माइनस ए माइनस बी, और ये b प्लस सी माइनस ए, इसमें से माइनस करना, प्लस माइनस माइनस, आप देखें c और c कट गया, a और a कट गया, माइनस बी माइनस 2b हो जाएगा। इसी मेथड से इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस करें, यानी ये जो हमारे पास c माइनस ए माइनस बी है, इसमें से a प्लस सी माइनस बी माइनस कर दें, तो हमारे पास c कैंसिल हुआ, b कैंसिल हुआ, माइनस 2a आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स माइनस 2a हमारे पास आ गया। a स्क्वायर बी स्क्वायर को ऐड करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, जब इसमें से निकालेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ 2ab बच जाएगा। यू देखेंगे 2 हमारा बाहर आ सकता है। जी स्टूडेंट, अब देखें इस 2 को आप बाहर कॉमन निकाल लें, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर,
तो यहाँ बच जाएगा बी प्लस सी माइनस ए, 0 ए स्क्वायर, 0 ए प्लस सी माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 2a, आई एम सॉरी 2 कॉमन निकाल लिया, और यहाँ आ गया हमारे पास ए बी। स्टूडेंट्स अब इससे आगे मुझे नहीं लगता कि कोई मजीद हमें ऐसे रोज को आपस में प्लस माइनस करके हम कोई चीज लेके आ सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको एक्सपेंशन की तरफ ले चलते हैं और एक्सपेंशन रो में चलते हैं, रो में चलें कॉलम में चलें, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं इस एरिया को मिटाकर मैं इसको यहां से आगे एक्सपेंशन सॉल्व करने जा रहा हूं। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखें इक्वल टू, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब देखें आप करेंगे क्या, एक्चुअली ये और ये यही होता है ना, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये रो के हिसाब से एक्सपेंशन करें, b प्लस सी माइनस ए, तो ये आ जाएगा b प्लस सी माइनस ए, ये आ गया। और डिटर्मिनेंट किस पे लगेगा आपका, डिटर्मिनेंट लगेगा a प्लस सी माइनस बी, और यहां है बी स्क्वायर, यहां हमारे पास माइनस ए और ए बी है, माइनस ए और ए बी है। स्टूडेंट्स मैं उसको भी मिटाऊंगा। अब देखें स्टूडेंट्स, इससे आगे चलें, देखें इससे आगे चलें, ये और ये मिल रहा है 0 पे, तो 0 को यूज करने की जरूरत नहीं, लेकिन उससे आगे चलें, ये और ये ए स्क्वायर पे मिल रहा है और प्लस ए स्क्वायर पे मिल रहा है, प्लस ए स्क्वायर पे, क्योंकि पहला प्लस है दूसरा माइनस, फिर प्लस, माइनस वाला तो 0 हो गया ये, तो ये 0 ए प्लस सी माइनस बी माइनस बी माइनस ए। अब सॉल्व करते हैं इसे, देखें 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आ गया b प्लस सी माइनस ए, क्रॉस में मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, यानी एक्चुअली आप ए बी इंटू ए प्लस सी माइनस बी, इसको इससे करें, आपको पता है इसमें से माइनस करते हैं, इसको इससे करें तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। आई होप मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। यहां चले, मैं इसको भी मिटाने जा रहा हूं सारा। आप देखें ये ए स्क्वायर है, माइनस ए को इससे करेंगे 0 आएगा, उसमें से माइनस करेंगे इसको, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, b इंटू ए प्लस सी माइनस बी, ये आ गया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, b प्लस सी माइनस ए, ये आ गया स्टूडेंट्स। जब हम ए बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बी ए बी सी ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये आ गया ए बी स्क्वायर, बी को बी से करेंगे ए बी स्क्वायर, यस हमने सही किया। यहाँ स्टूडेंट 0 को लिखने की जरूरत नहीं, बी को इससे करें ए बी, बी को इससे करें बी सी, बी को इससे करें बी स्क्वायर, ये आ गया। ये और ये आपस में कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं। अब हमारे पास 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये बी प्लस सी माइनस ए, और ये बच गया ये। अब यूं करते हैं, b को भी इधर सबसे मल्टीप्लाई, दो ही उनसे मल्टीप्लाई, c को भी दोनों से, a को भी दोनों से। b को जब इससे करेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा, b को जब इससे करेंगे a b स्क्वायर c आएगा, c को इससे करेंगे a स्क्वायर b c आएगा, c को जब इससे करेंगे a b c स्क्वायर आएगा, a को इससे करेंगे माइनस a क्यूब b आएगा, a को जब इससे करेंगे माइनस a स्क्वायर b c आएगा। यहां भी स्टूडेंट्स देखें, अगर आप करना चाहते हैं तो करें, और वैसे भी अगर आप करेंगे, क्योंकि एक्चुअली आपके पास ये सबसे बाहर है, तो ए स्क्वायर को जब आप करेंगे, ब्रैकेट खोल दें, नो इश्यू एट ऑल, ये ब्रैकेट खोल दें। हाँ, ए स्क्वायर को जब इससे करेंगे ए क्यूब बी, ए स्क्वायर को इससे करेंगे ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर को इससे करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स कुछ चीजें कट रही हैं, यस ये और ये आपस में कट गए। इसी तरह ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी के साथ कट गया, और ए स्क्वायर बी कहीं और है, यस ये ए स्क्वायर बी देखें इसके साथ कट गया।
बाकी हमारे पास 1 2 3, यस ये 3 बची हैं और इन तीनों में से ABC कॉमन आ रहा है। ये देखें, वाह प्रूव हो गया, ABC 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 कॉमन आ रहा है। तो इस ABC 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 को बाहर कॉमन निकाल लें, यहां लिख रहा हूं ABC, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। जब ABC कॉमन लेंगे तो यहाँ B बच जाएगा, या A बच जाएगा और यहाँ C बच जाएगा। तो ये एक्चुअली यही चीज है, थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो इसको होल क्यूब भी लिख सकते हैं, 2ABC इंटू A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। आई होप स्टूडेंट आप समझ गए होंगे, ये बड़ा से काफी टफ क्वेश्चन था, आपको बड़ा मेंटली स्ट्रांग रहना है, कहीं माइनस प्लस की मिस्टेक आपने नहीं करनी। आई होप आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज 10th पार्ट। ये हमारे पास मैट्रिक में एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और कह रहा है ये इक्वल टू इसके होना चाहिए, यानी हमें A P X और 2 निकालना है हमने बाहर। स्टूडेंट्स देखें, ये B प्लस C है, ये C प्लस A है, ये A प्लस B है। अगर मैं इस A को इसमें ऐड करके 2A कर दूं, B को ऐड करके इधर 2B कर दूं, C को ऐड करके 2C कर दूं, तो मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं। यही चीजें यहां भी बन रही हैं। यानी अगर मैं एक काम करूं कि रो 1 में रो 2 और रो 3 ऐड करके लिख लूं, तो हमारे पास क्या आएगा? देखिए, रो 1 है B प्लस C, इसमें ये C प्लस A और A प्लस B करें, A 2A हो जाएगा, B 2B हो जाएगा, C 2C हो जाएगा, और हम यहां से 2 आराम से कॉमन निकाल सकते हैं। इसना Q 2Q, P 2P, या 2P 2Q 2R आ जाएगा। और स्टूडेंट्स यहां भी ऐसा ही है, x ऊपर जाके 2x हो जाएगा, 2y और 2z हो गया हमारे पास। यहां हमारे पास वही है, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, ये आ गया, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y, ये आ गया। स्टूडेंट्स आप इन सब में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से भी 2, इसमें से भी 2, इसमें से भी 2, और पूरी रो में से बाय 2 निकालें तो ये 2 हमारा आ जाएगा। चलिए शुक्र है कुछ तो आ गया, अभी बाकी देखते हैं क्या होता है। जब 2 आप कॉमन निकालेंगे तो आपके पास यहाँ बच जाएगा A प्लस B प्लस C, यहाँ बच जाएगा P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z, यहाँ है C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, और स्टूडेंट्स यहाँ है A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स अब हम इसको मजीद चेक करने की कोशिश करते हैं। हमें चाहिए यहां B Q Y, यहां C R Z और A P X ऊपर चाहिए, यानी ये A चाहिए, B C को यहां से गायब करना है और यहां B को लाना है, यहां B को। अगर हम एक काम करें, B को लाना है, अगर हम एक काम करें, C प्लस A है ना, यस यहां B लाया जा सकता है। अगर इस पूरी रो में से ये रो माइनस कर दूं, यहाँ B आ जाएगा लेकिन माइनस का आएगा, इसका R प्लस P, देखें आप जरा गौर से सुने, यानी मैं कर रहा हूं रो 2 में से रो 1 माइनस कर रहा हूं, इसी तरह रो 3 में से भी रो 1 माइनस करूंगा, यहाँ C आ जाएगा, यही मुझे चाहिए, यानी रो 3 में से भी रो 1 माइनस कर रहा हूं, मैं दोनों काम ये कर रहा हूं। अब देखें जरा, यहां ही में स्टूडेंट्स नजर आ रहा है यहां तक, देखें अब देखें आप, ये 2 इंटू, ये तो आपका डिस्टर्ब नहीं हुआ, A प्लस B प्लस C, ये P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z, ये आ गया। जब हम C प्लस A में से A प्लस B प्लस C माइनस कर लेंगे, माइनस, तो A से कैंसिल हुआ, C से, तो माइनस B आ जाएगा, मैंने यहाँ माइनस B लिख दिया। इसी तरह R प्लस P में से जब P, यानी R प्लस P में से P प्लस Q प्लस R माइनस कर दे तो P कैंसिल हुआ, R कैंसिल हुआ, माइनस Q आ गया, और इसी तरह ये माइनस Y आ जाएगा। स्टूडेंट्स यही काम हमने करना है यहां से भी, A प्लस, क्योंकि हमने ये भी कहा है रो 3 में से भी रो 1 माइनस करना है। अब रो 3 में से भी रो 1 जब माइनस करेंगे तो देखें A प्लस B में से, यानी A प्लस B में से जब ये A प्लस B प्लस C माइनस करेंगे तो ये कट गया, माइनस C आ गया, यही देखें यही चीज आ रही है स्टूडेंट्स।
चलिए माइनस हम बाद में कॉमन भी निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से ये जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस आर आएगा और ये माइनस जी आएगा, यानी यही चीज आई जो हमें रिक्वायर्ड थी। डियर स्टूडेंट्स, अब बात ये है यहां लाना है ए, ये तो ले आए, ए आ सकता है, इन दोनों को प्लस करके उसमें प्लस कर दें, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा माइनस बी माइनस सी, और जब उसमें ऐड करेंगे तो ए बच जाएगा। यानी एक्चुअली अगर मैं रो 1 में प्लस रो 2 प्लस रो 3, स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, ये चेक करें, ठीक है, ये करें तो ये बात बन सकती है। क्या आया स्टूडेंट्स, देखें आप जरा, 2 इंटू इन दोनों को ऐड करें क्या आएगा, माइनस बी माइनस सी, माइनस बी माइनस सी, और ऊपर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। हमने इनको ऐड करना है, साइन चेंज नहीं करेंगे, बी बी से गया, सी से गया, ए आ गया, यानी ए। इसी तरह इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस क्यू माइनस आर से कैंसिल, प्लस क्यू प्लस आर से कैंसिल होगा तो पी आ जाएगा। इसी तरह माइनस वाई माइनस जी, वाई जी से कटेगा तो एक्स आ जाएगा, ये आ गया स्टूडेंट, देखिए ये चीज आ गई। अच्छा, अब ये माइनस है, ये प्लस होना चाहिए था, हम इस पूरे में से -1 कॉमन ले लेते हैं। खैर अभी नहीं, अगले स्टेप में करते हैं। माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जी, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब हम इसमें से भी -1 कॉमन लेते हैं और इसमें से भी -1 कॉमन लेते हैं, तो यहां बच जाएगा ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जी, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जी, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, मैं जब इसे स्टार्ट करा था मेरा ख्याल था कि इट्स गोना गिव यू सम टफ टाइम, बट इट वाज लाइक अ वॉल ऑफ सैंड। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 10th पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का 11th पार्ट है। अगर उसने कहा ए बी का डिटर्मिनेंट अलग-अलग, ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट हो, ये रूल्स भी होते हैं, और इसी तरह ये ए इनवर्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालें तो 1/a का डिटर्मिनेंट आए, तो प्रूव करें कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो है वो ए स्क्वायर होगा। ये लॉज आपने लगा के देखने हैं, ठीक है, यानी दो चीजों का इकट्ठा डिटर्मिनेंट जो होता है वो अलग-अलग दोनों का डिटर्मिनेंट भी ले सकते हैं। ये रूल्स मैंने आपको पहले भी बताए थे। चलिए हम मूव करते हैं। जनरली एडजॉइंट ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? जनरली ए इनवर्स होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, इसी के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। एक्चुअली में ये चीज फाइंड करनी है, इसलिए मैंने यहां से एडजॉइंट ऑफ ए को बाहर निकाला है। ये यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, जब आप इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास आ जाएगा ये वाला, ये इधर चला गया तो ये आ जाएगा ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप जानते हैं ये तो मैट्रिक्स है, जबकि ये हमारे पास स्केलर वैल्यू है। ये इसको यहां भी लिख सकते हैं, अगर चाहें तो वहां भी लिख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। स्केलर वैल्यू चेंज हो सकती है, मैट्रिक्स आपस में चेंज नहीं हो सकते। ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब हमने प्रूव करना है ये, यस, एक काम और करते हैं, हम दोनों इसको हम आइडेंटिटी सेट बना सकते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए, दोनों साइड पे हम ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी ए को यहां भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, और ए को यहां भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जिस तरफ आपने यहां लिखा है ये भी आपने इसी साइड पे लिखना है। और ए का डिटर्मिनेंट, आपको पता है ए डिटर्मिनेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी सेट के इक्वल होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं ए एडजॉइंट ऑफ ए, ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास आ गया आइडेंटिटी सेट, ये लॉ है। और चूंकि हम 3 रोज 3 कॉलम की बात कर रहे हैं, ऑर्डर 3 है, तो ये I3 हो जाएगा, I3, और इसको हम ए डिटर्मिनेंट लिखते हैं। ये अब सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर मैं A3 का सेट लिखूं तो A3 का सेट होगा क्या? A3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो जाएगा। ये मैट्रिक्स है, अब इस दफा डिटर्मिनेंट नहीं है, ये मैट्रिक्स है।
और आपका ये ए डिटर्मिनेंट यहां लिख देते हैं। मैंने कहा था ए डिटर्मिनेंट आप स्केलर है उस साइड पे, क्योंकि ये सॉल्व हुई भी वैल्यू है, ये मैट्रिक्स से अलग वैल्यू है ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट हमारा यहां आ गया। ए डिटर्मिनेंट जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो पता है मैट्रिक्स से जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा डिटर्मिनेंट्स कर लिए, तो ये माइंड में रखना डिटर्मिनेंट में ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर ये डिटर्मिनेंट सॉरी मैट्रिक्स में अगर ये डिटर्मिनेंट होता तो ए इनवर्स को किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते, उससे ज्यादा ना करते। तो हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ए एडजॉइंट ऑफ ए, तो जब ए डिटर्मिनेंट को हम इससे सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे तो होगा ए डिटर्मिनेंट 0 0 0, ए डिटर्मिनेंट 0 0 0, ए डिटर्मिनेंट, ये आ गया मैट्रिक्स, नॉट डिटर्मिनेंट, ये आ गया। अब हम ये क्या करते हैं, अब दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट्स अप्लाई कर देते हैं, यानी इधर भी डिटर्मिनेंट अप्लाई करते हैं, ये इधर भी डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया और इधर भी डिटर्मिनेंट अप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये तो 0 0 0 ए डिटर्मिनेंट, 0 0 0 ए डिटर्मिनेंट, ये आ गया। अब हमने डिटर्मिनेंट का साइन लगाया बिकॉज वी हैव अप्लाइड डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमने कर दिया। स्टूडेंट्स ये लॉ देखें आप, कहता ए बी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो ए का डिटर्मिनेंट बी का डिटर्मिनेंट होता है। तो यहां भी हम करते हैं, ये ए ये बी है, समझ लें एडजॉइंट ऑफ ए को बी समझ लें। ए बी का डिटर्मिनेंट जो होगा वो ए का डिटर्मिनेंट और बी जिसको एडजॉइंट ऑफ ए है उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। इसमें से ए डिटर्मिनेंट कॉमन निकालें, इसमें से भी ए डिटर्मिनेंट कॉमन निकालें, इसमें से भी ए डिटर्मिनेंट कॉमन निकालें। अब आपको तीनों रोज में से निकालना है। क्यों निकालना है आपने तीनों रोज में से? वो इसलिए निकालना है आपने कि एक्चुअली इस दफा डिटर्मिनेंट का साइन है। अगर ये मैट्रिक्स होता, हम जिस तरह ये मैट्रिक्स है हम एक ही दफा निकालते हैं, पर आपका डिटर्मिनेंट है तो आपने हर रो में से निकालना है। तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया। आपको पता है कि जो डिटर्मिनेंट है उसका सॉरी आइडेंटिटी सेट का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 होता है। बेशक करके देख लें आप, यकीन हो जाएगा। बल्कि यहीं देखें, ये 1 1 1, बाकी वैसे 0 है, 1 आएगा। आइडेंटिटी सेट कहते ही इसीलिए कि उसका डिटर्मिनेंट 1 है, तो ये 1 आ गया। 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डिटर्मिनेंट ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, जब हम इसको, क्योंकि हमने सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, ये तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, ये वहां जाके डिवाइड। ए डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट, ये तो 1 आ गया था, नीचे ए डिटर्मिनेंट, तो ये इसके साथ कट गया। ए डिटर्मिनेंट होगा ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, चेक करें, ये स्क्वायर। तो देखिए ये चीज प्रूव होगी। सिंपल था, थोड़ा टेक्निकल था, बहरहाल इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। होप यू अंडरस्टूड दिस। डियर स्टूडेंट्स, अपने पार्ट 12 जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12 है उसकी तो मूव करते हैं। कहता है इफ ए इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट दिया 64 दिया हुआ है। वैसे जनरली अभी पिछला हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने एक एडजॉइंट ऑफ ए की, अगर याद हो, एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू फाइंड की थी वो थी ए के मॉड का स्क्वायर, या यही दी थी, अगर आपकी नजर वहां हो तो याद रखें। जनरली इसका एक फार्मूला होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो ए के जो मॉड है उसका n-1 होता है। n कहते हैं कि कितने रोज कितने कॉलम है, अगर 3 रोज 3 कॉलम है तो 3-1। चूंकि पिछला क्वेश्चन 3 रोज 3 कॉलम के बारे में था तो हमने 3-1 किया तो स्क्वायर आ गया। 4 रोज 4 कॉलम होता तो 4-1 करते। तो जनरली एडजॉइंट ऑफ ए इसी के इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ भी 3 रोज 3 कॉलम का सेट हमारे पास दिया हुआ है। सो हमने फाइंड करना है ये इनवर्स, और इसका फार्मूला भी पिछले ही क्वेश्चन में अगर याद हो तो दिया था 1/a का मॉड, ये दिया हुआ हमारे पास, यही दिया हुआ था। अब मूव करते हैं इसी क्वेश्चन के थ्रू। देखिए इस दफा एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 64 दिया, लेकिन अगर 3 ऑर्डर 3 हो तो ये चीज हमारे पास जो पिछले क्वेश्चन में प्रूव हुई थी
तो ये देखें कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए, हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था 3 रोज 3 कॉलम में, उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो एक्चुअली ए मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये चीज। अब ये देखें ये 64 है, यहां लगा दें, जो 64 आएगा ए डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड जब हम लगाएंगे तो ए का जो मॉड आएगा वो +-8 के इक्वल आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये तो आ गया, ये हमने फाइंड करना भी लाजमी है क्योंकि हमें ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट चाहिए जो कि 1/a मॉड के इक्वल होता है। सो आपने ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है जो कि 1/a मॉड के इक्वल होता है। तो मॉड की जस्ट वैल्यू लगा दें जो हमने फाइंड की है +-8, तो ये ऊपर जाएगा तो आपके पास प्लस या -1/8 इसका आंसर आ जाएगा ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट का। आई होप आप समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन था सॉल्व। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का 13 पार्ट है एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में देख रहा था अभी से कि a + b + c अगर 0 के इक्वल हो, a b c आपस में इक्वल हो तो तब इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। ये हमने प्रूव करना है एक्चुअली। उसने कहा ये डिटर्मिनेंट 0 होगा अगर a + b + c 0, a b c इक्वल हो, तब भी हो सकता है, वरना आपका किसी और तरह ये नहीं हो सकता। तो चेक करते हैं स्टूडेंट्स क्या बात बनती है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। कोशिश करेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। तो डिटर्मिनेंट के लिए पहले इसको इजी करना पड़ता है, इतना मुश्किल डिटर्मिनेंट आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकेंगे। कोशिश करें यहाँ तो यहाँ 1 1 1 आ जाए, यहाँ 1 1 आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ, ये आपका पूरा रेक्टेंगल में अगर 1 1 1 आ जाए तो कमाल हो जाए। तो वो एक ही तरीके से हो सकता है स्टूडेंट्स। अगर मैं इन दोनों रो को इसमें ऐड कर दूं तो a ऐड हो गया 2a, b ऐड हो गया 2b, c ऐड हो गया, यहाँ 2a 2b 2c आ जाएगा, यहाँ भी इसी तरह आ जाएगा। मतलब अगर मैं रो 1 में रो 2 प्लस रो 3 करता हूं, ये देखें, तो हमारे पास आ जाता है यहाँ 2a प्लस 2b प्लस 2c। इसी तरह इन दोनों को अगर मैं इसमें ऐड करूं a 2a, b 2b, c 2c, तो 2a 2b 2c आ जाएगा। इसी तरह 2a 2b 2c आ जाएगा। यहाँ c प्लस a है, a प्लस b है, b प्लस c है, a प्लस b है, b प्लस c है और c प्लस a है। इन सब को आप बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ 1 1 1 बच गया, इजी हो गया ये इनफैक्ट, बल्कि आप उसमें से 2 कॉमन भी निकाल लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। यानी एक्चुअली आप लिखें 2 × a + b + c, आप कॉमन निकालें 1 1 1 c + a + b, b + c, a + b, b + c, c + a, ये आ गया। ये हमारे पास 0 के इक्वल है। अच्छा वैसे देखें ये 2 हैं केस लग रहे हैं, इसको भी 0 के इक्वल करें और इसको भी 0 के इक्वल करें। पहला केस लगाते हैं, 2 × a + b + c को आप 0 के इक्वल करें तो 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, a + b + c इसका सम 0 आ जाएगा। ये आ गया, यानी ये वाली बात हमारी पूरी होगी। ये अब दूसरा, इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल करें और ये वाली हमने चीज लेकर आनी है। यानी ये क्या हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 c + a + b और b + c, इसी तरह a + b, b + c, c + a। स्टूडेंट्स ये तो हम ले आए हैं, ये चीज जो हमने लानी थी। अब यहाँ ये चीज लेकर आनी है हमने हर सूरत में। स्टूडेंट मैंने आपको बहुत दफा बताया कि जब ये 1 लाइन में होते हैं ये बड़े ब्लेसिंग होते हैं। इस पूरे कॉलम में से ये कॉलम माइनस करें, यहाँ 0 आ जाएगा। इस पूरे कॉलम में से ये कॉलम माइनस करें, यहाँ 0 आ जाएगा। मतलब कॉलम 2 में से भी कॉलम 1, कॉलम 3 में से भी कॉलम 1 माइनस करें तो देखें स्टूडेंट्स क्या आता है, 1 c + a + b। जब इस 1 में से ये 1 निकलेगा 0, a + b में से c + a जब माइनस होगा, a कटा b - c, b + c में से a + b, b + c में से a + b माइनस होगा, माइनस में साइन चेंज होते हैं, c - a आ जाएगा। ये आ गया स्टूडेंट्स। इसी तरह कॉलम 3 में से भी कॉलम 1, यानी इस पूरे में से भी ये माइनस करेंगे। 1 में से 1 गया 0, b + c में से आप देखिए c + a माइनस करें, ये कट गया b - a, c + a में से
अब a प्लस बी माइनस करें, ये कट गया, c माइनस बी आ गया। तो स्टूडेंट्स टू मैनी जीरोस दैट मेक यू हैप्पी। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट पे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। हमारा पहले स्टेप में ही डिटर्मिनेंट हो जाएगा, आगे जीरो पे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ वन आ गया क्योंकि जीरो जीरो को जरूरत ही नहीं। तो हमारा डिटर्मिनेंट आ गया b माइनस सी, b माइनस ए, c माइनस ए और c माइनस बी, ये आ गया। स्टूडेंट्स क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, b इक्वल का साइन डालें पीछे, b माइनस सी, c माइनस बी माइनस b माइनस ए, c माइनस ए, ये आ गया, ये आ गया। स्टूडेंट्स कोई चीज एक जैसी है, ये ए भी इन्वॉल्व है, यहाँ ए भी, सी ए इन्वॉल्व है, यहाँ नहीं। तो स्टूडेंट्स हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। b को c से मल्टीप्लाई करें बी सी, b को b से करें बी स्क्वायर, c को c से करें c स्क्वायर प्लस बी सी, b को c से करें बी सी ए बी ए सी ए स्क्वायर, ये आ गया। माइनस अंदर के साइन स्टूडेंट्स चेंज करेगा, बी सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी ए बी सी ए बी ए सी ए स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स हमने क्या लाना है, ये डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल जा रहा है, याद रखिएगा, ये ऑलरेडी हमें बताया गया था, ये भी जीरो के इक्वल, जीरो के इक्वल, ये सब जीरो के इक्वल है, ये हमारे पास है। एक काम हम कर सकते हैं, इन सब में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। स्टूडेंट्स ये देखें बी सी कैंसिल हो गया। वैसे अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए सब में से, वो माइनस की रीजन ये, मैं ए स्क्वायर को पहले लिख रहा हूँ, ये प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर को लिखूंगा, ये माइनस का, ये भी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, ये ए भी माइनस का हो जाएगा, इसलिए ये बी सी माइनस का हो जाएगा, और ये सी ए भी माइनस का हो जाएगा। और माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको वहां जाके शिफ्ट करेंगे, ये वहां जाके हो जाएगा स्टूडेंट्स डिवाइड, ये वहां जाके डिवाइड, जीरो से कोई भी चीज डिवाइड हो जाए जीरो हो जाती है। आज स्टूडेंट आपको एक बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला बताने लगा हूं, जो आजकल की 9th स्टैंडर्ड की मैथ्स में गायब हुआ है। किसी दौर में हम पढ़ा करते थे, मुझे अभी तक याद है, मैंने जब मैट्रिक की थी तो वो उसमें होता था। वो फॉर्मूला है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल होता है ए माइनस बी का स्क्वायर ओवर 2 प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर ओवर 2 सी माइनस ए का स्क्वायर ओवर 2। मुझे आज तक याद है, ये 5वां चैप्टर होता था और उसमें ये कहा जाता था कि इसको 3 स्क्वायर्स में लाया जाए, तो हम क्या करते थे, इसका अंडर रूट डाल के उसका होल स्क्वायर लिखते थे, ऐसा हम किया करते थे, मुझे आज तक ये याद है। वरना हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं जनरली, यानी इसका फॉर्मूला ये बन सकता है। नहीं तो अगर आपको ये फॉर्मूला समझ नहीं आया तो मैं प्रूव कर देता हूं। आप दो, अगर ये है ना, आप इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 से करते हैं, सबको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, सबके साथ 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1/2 है, इसको ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको सी स्क्वायर प्लस, स्टूडेंट्स नजर आ रहा है? इसी तरह सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करें, -2ab माइनस 2bc माइनस 2ca आ गया। ये देखिए स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab तो होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसना बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc होगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, और सी स्क्वायर ए स्क्वायर ये वाला, और ये हो जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये 2 सबसे डिवाइड हो जाएगा। बल्कि हम इस 1/2 को बाहर ही लिखते हैं, यानी एक्चुअली ये फॉर्मूला बन सकता है, बताने का मतलब ये था। ये फॉर्मूला किसी दौर में हम पढ़ा करते थे, तो मैं यही काम करता हूं कि ये माइनस तो वहां चला गया, इसको लिखता हूं 1/2, आगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 0। 2 डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाकर 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो आपके पास आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए के होल स्क्वायर, ये 0 के इक्वल आ गया। स्टूडेंट ये सारा 0 है, ये तब 0 होगा जब इसकी वैल्यू भी 0 होगी, इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0 होगी, तो फिर 0 0 0 ऐड होकर 0 हो जाएंगे।
यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर भी 0 होगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर भी 0 होगा, c माइनस a का होल स्क्वायर भी 0 होगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो जब दोनों साइड में लेंगे तो a माइनस बी 0 के इक्वल आया, तो a की वैल्यू b आ गई। स्टूडेंट्स ये देखें जो हम ले आए a की वैल्यू b। इसी तरह टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड b माइनस सी 0 के इक्वल हुआ, b की वैल्यू c आ गई। इधर भी c माइनस a इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू a आ गई। तो ये चीज भी स्टूडेंट हम प्रूव कर चुके हैं कि a b और c आपस में इक्वल है, a b के इक्वल है, b c के, c a के, इसका मतलब है ये तीनों आपस में इक्वल है। यूं हमारा ये चैप्टर एक्सरसाइज खुश उसलूबी से अपने अख्ताम को पहुंचती है। काफ़ी टाइम हमने इसमें लगा दिया, ये काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज थी। बहरहाल कोशिश करें। मैंने एक चीज़ फील की है, जब आप इतने ग्रिलिंग मेथड से निकलेंगे आपके लिए मैट्रिसेस बहुत आसान होंगे। और एक और बड़ी क्रिस्पी सी एक्सरसाइज 2.5 आपका डेस्परेटली वेट कर रही है, तो कहीं दूर ना जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह फिजिक्स और मैथ्स के वाले से जो जो आपके प्रॉब्लम्स हैं आप कमेंट में लिखें, आपके कमेंट को जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।